हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस देश में कई परिवार ऐसे हैं जो 2 समय के खाने के लिए राशन व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए व्यवस्था दस्तावेज है राशन कार्ड। त्योहारों से पहले इस विषय में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे कई लाभार्थियों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने काफ़ी समय पहले राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था। सभी लाभार्थियों को खाद्य आपूर्ति के नियंत्रण वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया था। हालांकि कई लोग अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पाए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जनता की सुविधा के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने हाल ही में डेडलाइन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों के पास इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। सुनिश्चित करें कि आप जल्द से ही यह कार्य को घर पर ही पूरा कर लें, ताकि राशन बंद होने का कोई डर न रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव, बीजेपी में टिकट के लिए महामारी, किसी ने सौंपा रिज्यूम तो कोई बांटा देवघर का पेड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा की झारखंड में रेसूमारी के बाद टिकट के दावेदारों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस विधानसभा क्षेत्र से आधे दर्जन से अधिक नेता टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। रेसूमारी के दौरान कार्यकर्ताओं से संबंधित उम्मीदवारों के नाम लेकर उन्हें बंद डिब्बों में डालकर भाजपा की टीम तो आगे बढ़ गई है, लेकिन टिकट के दावेदार अब भी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। इस दिन आ सकती है पीएम किसान योजना की किस्त। इन किसानों को हो सकता है नुकसान। भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। सरकार अलग अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजना लेकर आती रहती है। भारत कृषि प्रधान देश और आज भी भारत की 50% से भी ज़्यादा आबादी कृषि के सहारे ही अपना जीवन चलाती है। इसलिए भारत सरकार किसानों को खास देख रेख करती है और उनके लिए नई हितकारी योजना लेकर आती है। भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे किसानों की मदद करती है। साल 2018 में भारत सरकार ने इन्हीं किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत सरकार सालाना 6,000 रुपये देती है। योजना की अब तक 17वीं किस्त भेजी जा चुकी है। अब किसानों को 18वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इन किसानों को 18वीं किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है। कहीं आपका नाम भी तो इसमें शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार साल में 2000 की 3 किस्तें किसानों के खाते में भेजती है। 4 महीने के अंतराल पर यह किस्तें भेजी जाती है। योजना की 17वीं किस्त जून के महीने में भेजी गई थी। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि योजना की अगली किस्त अक्टूबर के महीने में भेजी जा सकती है। हालांकि बता दें कि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 12 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है। जेपी नड्डा आज खूंटी में भरेंगे होंकार, परिवर्तन यात्रा को करेंगे आगाज। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा 23 सितंबर को खूंटी से शुरू होगी। यह परिवर्तन यात्रा 1 अक्टूबर तक चलेगी। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कचहरी मैदान में सभा का आयोजन किया गया है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद समीर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद कड़िया मुंडा, तोरपा विधायक कोचे मुंडा सहित राज्य के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बड़ा झटका, अब नहीं कर पाएंगे इलाज, छिन गया लाइसेंस। कोलकाता आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जुड़ी जांच की सामना कर रहे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक और झटका लगा है। खबर है कि उनका मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, जबकि किसी भी डॉक्टर को मरीज के इलाज के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद ने आरजीकर
अस्पताल के पूर्व प्रधान आचार्य संदीप घोष का पंजीकरण रद्द कर दिया है। दरअसल संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में महिला प्रशिक्षु चिकित्सा से कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में इस समय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में है। बाढ़ से बिहार में कई जगहों पर हाहाकार मचा है। वहीं मौसम विभाग ने नए पूर्वानुमानों से भी फिर बिहार वासियों को टेंशन बढ़ा दी है। राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्यक भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। कई इलाकों में सुबह से शाम तक बादल छाए रहेंगे। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 2 दिनों बाद अधिकांश भागों में छिटपुट वर्षा के आसार हैं। भजनलाल सरकार ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस। राजस्थान में 58 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने रविवार की देर रात 58 आईपीएस अधिकारियों के साथ 22 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इस लिस्ट में 5 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। वहीं 15 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसके अलावा 8 आईएएस अधिकारी और 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। 3 जिलों में कर्फ्यू और 5 में इंटरनेट पर लगी रोक। अब तक 12 की हुई मौत। मणिपुर में हिंसा से बिगड़े हालात। मणिपुर में हिंसा का दौर अभी भी थम नहीं रहा है। राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते 12 लोगों की मौत के बाद मणिपुर फिर से धधक उठा है। प्रशासन ने मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं मणिपुर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा 5 दिनों की खातिर निलंबित कर दी गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य में व्यवस्था व्यापक अशांति को देखते हुए सभी सरकारी, सहकारी, सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों को 12 सितंबर तक बंद कर दिया है। इस वर्ष 4,50,000 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क साइकिल। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश से। मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में काम कर रहे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी फोकस में है। मिड डे मील से लेकर अन्य शासकीय योजनाओं की मॉनिटरिंग में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी सामान होलसेल में बाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बाई कर सकते हो।